एक सवाल पूछूं। जब आप सुबह उठते हैं और आईने में देखते हैं, क्या आप खुद को पहचान पाते हैं, या आप वो इंसान देखते हैं जो सोसाइटी ने आपको बना दिया है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो 100 साल पुरानी है, लेकिन आज भी हर इंसान की कहानी है। फ्रांज काफ्का की द मेटामॉर्फोसिस, जहाँ एक आदमी रातों रात कीड़ा बन जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट ये नहीं है। असली ट्विस्ट यह है कि शायद वो पहले से ही एक कीड़ा था, बस उसे पता नहीं था। और शायद आप भी, और आपको भी पता नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं या आप क्या बन रहे हैं, तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए, क्योंकि एंडिंग तक आपको अपने बारे में बहुत कुछ अनकंफर्टेबल ट्रुथ पता लगेंगे। लेट्स स्टार्ट। जब ग्रीगर सामसा बेचैन सपनों से जागा तो उसने देखा कि वो अपने ही बिस्तर में एक विशालकाय कीड़े में बदल चुका है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि वो कीड़ा बना कैसे। सवाल यह है, क्या वो पहले से ही एक कीड़ा था? सिर्फ शक्ल इंसान की थी। आज मैं आपको ले चलती हूँ काफ्का की सबसे डिस्टर्बिंग कहानी कि उस साइकोलॉजिकल परत में जहाँ रूपांतरण सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का सबसे डरावना सच है। ग्रीगर सामसा एक ट्रेवलिंग सेल्समैन है। हर सुबह 4 बजे उठना, ट्रेन पकड़ना, अजनबियों को कपड़े बेचना। क्यों? क्योंकि उसके पिता का कर्ज चुकाना है। ग्रीगर अपने परिवार का ब्रेड विनर नहीं है, वो उनका सैक्रिफाइस है। देखिए कैसे काफ्का ने लिखा है। ग्रीगर सोचता है, अगर मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं तो मेरा बॉस मुझे बर्बाद कर देगा। लेकिन असल में वो डरता है कि उसका परिवार उसे बर्बाद समझेगा। जब ग्रीगर कीड़े में बदल जाता है तो काफ्का लिखते हैं, व्हाट हैज़ हैपन्ड टू मी। यह सवाल सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं है, यह उस हर इंसान का सवाल है जो एक दिन आईने में देखता है और पहचान नहीं पाता कि वो आखिर कौन बन गया है। ग्रीगर का कीड़े में बदलना एक्चुअली एक मेटाफर है। वो दिखा रहा है कि समाज हमें कैसे देखता है जब हम उनके लिए यूजफुल नहीं रहते। जब तक ग्रीगर कमाता था वो एक इंसान था। जब वो काम नहीं कर सकता तो अब वो कीड़ा बन चुका है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, ग्रीगर कीड़ा बन गया, लेकिन नोटिस कीजिए वो एस्केप करने की कोशिश नहीं करता है। उसकी पहली चिंता क्या है? मैं ऑफिस कैसे पहुंचूंगा? मेरी ट्रेन छूट गई। यह है साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की ताकत। हमारे दिमाग में इतनी गहराई से यह बैठ जाता है कि हमारी वैल्यू हमारी प्रोडक्टिविटी से तय होती है, कि जब हम टूट भी जाते हैं तब भी हम वही सोचते हैं जो समाज चाहता है। ग्रीगर का कमरे का दरवाजा बंद है, परिवार बाहर है, वो अंदर है। लेकिन यह सिर्फ फिजिकल बैरियर नहीं है, यह साइकोलॉजिकल बैरियर है। काफ्का लिखते हैं, ग्रीगर अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब परिवार उसे देखकर चीखता है तो वो वापस अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को उनकी आंखों से देखता है। उनका घिन ग्रीगर का घिन बन जाता है। पहले दिन ग्रीगर बीमार है, वो ठीक हो जाएगा। फिर कुछ हफ्तों बाद सब बोलते हैं हमें उससे छुटकारा चाहिए। उसकी बहन ग्रीटे, जो उसे पहले प्यार करती थी, अब कहती है हमें यह मानना होगा कि यह ग्रीगर नहीं है। अगर यह ग्रीगर होता तो यह समझता कि ऐसे क्रिएचर इंसानों के साथ नहीं रह सकते। परिवार का प्यार अनकंडीशनल नहीं था,
वो ट्रांजैक्शनल था। ग्रीगर जब तक प्रोवाइडर था वो एक अच्छा बेटा था। ग्रीगर जब बर्डन बन गया तो अब वो मॉन्स्टर बन गया। एक सीन है जो डिस्टर्बिंग और सिंबॉलिक दोनों है। ग्रीगर का पिता उस पर सेब फेंकता है। एक सेब उसकी पीठ में जाकर लग जाता है और वो घाव कभी ठीक नहीं होता। ये सेब फिजिकल वाउंड नहीं है, यह इमोशनल ट्रॉमा है। वही पिता जिसके कर्ज के लिए ग्रीगर ने अपनी जवानी दी अब उसे मारना चाहता है, क्योंकि अब ग्रीगर उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह वाउंड हमें याद दिलाता है सबसे गहरे जख्म वो होते हैं जो हमारे अपने देते हैं। काफका यह नहीं दिखा रहे कि ग्रीगर कीड़ा बन गया, वो दिखा रहे हैं कि परिवार के लिए वो हमेशा से ही एक कीड़ा था, बस एक यूजफुल कीड़ा जिसे समय आने पर यूज किया जा सकता है। अब वो कीड़ा यूजलेस कीड़ा है। सबसे साइकोलॉजिकल ट्विस्ट यहाँ है, ग्रीगर धीरे धीरे अपनी ह्यूमैनिटी खोने लगता है, लेकिन फिजिकली नहीं, मेंटली। पहले ग्रीगर सोचता था मैं एक इंसान हूं जो कीड़े की शक्ल में फंस गया है। फिर कुछ समय बाद वो सोचने लगता है शायद मैं एक कीड़ा हूं जिसे इंसान होने की मेमोरीज हैं। और लास्ट में ग्रीगर सोचता है मैं कुछ भी नहीं हूं। ध्यान दीजिए कैसे ग्रीगर का कमरा बदलता है। पहले उसका पर्सनल स्पेस, उसकी तस्वीरें, उसका फर्नीचर, फिर परिवार सब निकाल देता है। कीड़े को फर्नीचर की क्या जरूरत। एट लास्ट एक स्टोरेज रूम जहां बेकार चीजें रखी जाती है। हमारी आइडेंटिटी वही है जो दूसरे हमें बताते हैं। जब तक ग्रीगर को ट्रीट किया जाता है जैसा उसे कुछ चाहिए नहीं, डिजर्व नहीं करता, तो वो खुद भी यही मानने लगता है कि शायद असलियत में वो कुछ डिजर्व नहीं करता। एक पावरफुल मोमेंट है जब ग्रीगर अपनी बहन को वायलिन बजाते सुनता है। काफका लिखते हैं, वॉज ही एन एनिमल दैट म्यूजिक कुड मूव हिम सो। इस एक लाइन में पूरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ग्रीगर सोचता है अगर मैं कीड़ा हूं तो म्यूजिक मुझे कैसे छूता है। अगर मैं इंसान हूं तो मैं इस शक्ल में क्यों हूं। वो चाहता है बाहर जाना, अपनी बहन से कहना मैं तुम्हें कंजर्वेटरी भेजूंगा, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा, लेकिन वो भूल जाता है वो अब कुछ नहीं कर सकता। उसकी प्रॉमिस अब वर्थलेस है। आइडेंटिटी सिर्फ सेल्फ परसेप्शन नहीं है, यह सोशल वैलिडेशन भी है। ग्रीगर अंदर से वही है, लेकिन जब कोई उसे इंसान नहीं मानता तो क्या वो इंसान है। यह कहानी लर्न्ड हेल्पलेसनेस और डीह्यूमनाइजेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब रिपीटेडली हमें बताया जाता है कि हम वर्थलेस हैं, हम उस आइडेंटिटी को इंटरनलाइज कर लेते हैं। ग्रीगर ने कभी विद्रोह नहीं किया, वो बस हार गया। सबसे दुखद बात यह है कि ग्रीगर अपने परिवार को ब्लेम नहीं करता। वो सोचता है मैं ही प्रॉब्लम हूं, अगर मैं नहीं रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। यह है टॉक्सिक गिल्ट, यह है सेल्फ ब्लेम सिचुएशन। जब सिस्टम टूटता है तो हम सिस्टम को नहीं खुद को ब्लेम करते हैं। ग्रीगर की मृत्यु ट्रेजिक नहीं है। ट्रेजिक यह है कि जब वो मरता है तो सोचता है मैं अपने परिवार के लिए अच्छा कर रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए।
वो अपने खुद के एग्जिस्टेंस को बर्डन मानकर मरता है। पर ग्रीगर के डेथ पे परिवार का क्या रिएक्शन है? अगली सुबह वो एक पिकनिक पर जाते हैं, खुश, रिलीव्ड, आज़ाद। काफका एक लाइन लिखते हैं जो सोल को छू जाती है। परिवार सोचता है अब उनकी बेटी ग्रीटे की शादी का समय आ गया है और वो कितनी ब्लूम्ड हो गई है। द बिटर आयरनी, ग्रीगर के मरने के बाद लाइफ गोज ऑन। उसका सेक्रीफाइस, उसकी सफरिंग, उसकी एग्जिस्टेंस, सब कुछ इरेजेबल था। एक ट्रुथ, ये कहानी हमें दिखाती है कि हम अपनी यूटिलिटी से ज़्यादा नहीं। अनकंडीशनल लव एक मिथ है जब सर्वाइवर की बात आती है। हम खुद को वैसा बना लेते हैं जैसा दूसरे हमें ट्रीट करते हैं। मेटामॉर्फोसिस सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यह एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर है कि अगर हम अपनी ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो दुनिया हमें उसी चीज़ में बदल देगी जो उसे चाहिए, एक कीड़ा। जब तक यूजफुल वरना डिस्पोजेबल एंड बेकार। तो सवाल यह नहीं है कि ग्रीगर कैसे कीड़ा बना, सवाल यह है कि आप कब तक इंसान रहोगे। यहाँ एक और गहरी बात है, काफका ने जो दिखाया वो सिर्फ सोसाइटी की क्रूएल्टी नहीं थी, वो दिखा रहे थे ह्यूमन एग्जिस्टेंस का असली स्वरूप, एग्जिस्टेंशियलिज्म की कोर। हम सब पैदा होते हैं बिना पर्पस के, फिर सोसाइटी हमें बताती है तुम्हारा पर्पस यह है, पढ़ो, काम करो, कमाओ, फैमिली को सपोर्ट करो। और हम मान लेते हैं, लेकिन जिस दिन हम वो पर्पस पूरा नहीं कर पाते हम खुद को खो देते हैं। ग्रीगर का असली ट्रेजेडी वो कीड़ा बनना नहीं था, असली ट्रेजेडी यही था कि उसकी पूरी आइडेंटिटी एक बोरोड पर्पस पर टिकी थी। उसने कभी नहीं सोचा मैं कौन हूँ, उसने सिर्फ सोचा मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। द ह्यूमन कंडीशन, यही हम सबके साथ होता है। हम अपनी एग्जिस्टेंस का मतलब दूसरों में ढूंढते हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन में, सोसाइटी के रूल्स में, जॉब टाइटल्स में, रिलेशनशिप्स में। लेकिन काफका कह रहे हैं जब ये सब छिन जाएगा तो क्या बचता है? द अनकंफर्टेबल ट्रूथ। ग्रीगर की डेथ के बाद लाइफ चलती रहती है, सन निकलता रहता है, बर्ड्स गाते रहते हैं, फैमिली पिकनिक पर जाती है। यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता आप हैं या नहीं है। यह निहिलिस्टिक लगता है लेकिन लिबरेटिंग भी है। द फ्रीडम इन मीनिंगलेसनेस। अगर लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है तो आप अपना खुद का मीनिंग बना सकते हैं। ग्रीगर की मिस्टेक यह नहीं थी कि वो कीड़ा बन गया, उसकी मिस्टेक यह थी कि उसने कभी खुद के लिए नहीं सोचा। काफका हमें यह नहीं बता रहे कि लाइफ मीनिंगलेस है, वो बता रहे हैं कि बोरोड मीनिंग खतरनाक है। जब तक हम अपनी आइडेंटिटी किसी और के हाथ में रखेंगे आप हमेशा वल्नरेबल रहेंगे। तो असली सवाल यह नहीं है कि समाज क्या चाहता है, असली सवाल यह है कि एक इंसान होने का मतलब क्या है आपके लिए। अगर आप यह जवाब नहीं जानते तो आप पहले से ही ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर हैं, बस आपको अभी तक पता नहीं चला है।